तुम दान पुण्य नहीं करती, तुम्हें मरने के बाद नर्क मिलेगा। लेकिन वो बूढ़ी माँ कहती, मैं तो स्वर्ग में जाऊंगी, मैं भगवान शिव का हमेशा नाम जपती हूँ। उस बूढ़ी माँ की कहानी पूरे देवलोक में फैली हुई थी। शिवलोक में भी बूढ़ी माँ की चर्चा होती थी। तो शिव भगवान सोचे ऐसा कैसे हो सकता है, यह बूढ़ी माँ मेरी सच्ची भक्त है या मेरे कैसे कंजूस हो सकती है। भगवान शिव ने सोचा कि देखा जाए कि यह बूढ़ी माँ कितनी कंजूस है। फिर भगवान शिव एक साधु का रूप लेकर उस बूढ़ी माँ के घर गए। उन्होंने बूढ़ी माँ से भिक्षा मांगी तो बूढ़ी माँ ने अंदर से कहा कि मुझे अभी काम है, थोड़ी देर में आना। भगवान वहाँ से चले गए। थोड़ी देर बाद फिर भगवान जी आए तो बूढ़ी माँ ने फिर बहाना बना दिया, कहा शाम को आना। भगवान फिर चले गए। शाम को भगवान फिर से आए तो बूढ़ी माँ ने कहा, मैंने तो खा पी लिया है, अब देने को कुछ नहीं। भगवान शिव फिर से चले गए। अगले दिन सुबह भगवान ने आगे बूढ़ी माँ को गुस्सा आ गया। उन्होंने भगवान से कहा कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, मैं तुम्हें बार बार लौटा रही हूँ, मतलब कि मैं तुम्हें कुछ देना नहीं चाहती, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। भगवान मुस्कुराए और सोचे कि यह बुढ़िया तो सचमुच बहुत कंजूस है। भगवान शिव वहाँ से चले गए। धीरे धीरे समय बीता। वह बुढ़िया माँ की मृत्यु का समय आ गया। वह भगवान शिव का नाम जपती रही, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो यम के दूत उसे लेने आते हैं तो बूढ़ी माँ कहती है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, मैं शिवलोक जाऊंगी, मुझे शिव दूत लेने आएंगे। मैंने हमेशा शिव की आराधना की है, लेकिन यमदूत उसकी एक नहीं सुनते और उसे खींच यमलोक ले जाते हैं। रात्रि में बूढ़ी माँ कहती है कि यदि तुम लोगों ने मुझे नर्क में ही ले जाना था तो ठीक है, लेकिन एक बार मुझे शिवलोक ले चलो, मुझे शिव भगवान के दर्शन करने हैं। बूढ़ी माँ के आग्रह करने पर यमदूत बूढ़ी माँ को शिवलोक ले जाते हैं। बूढ़ी माँ शिवलोक जाकर शिव भगवान से कहती है कि भगवान, मैंने तो हमेशा आपके नाम का जप किया, फिर भी यह लोग मुझे नर्क ले जा रहे हैं। भगवान शिव ने कहा कि हाँ, तुम्हें नर्क में ही जाना पड़ेगा। तब बुढ़िया माँ ने कहा कि मैंने आपका नाम लिया, जप किया, फिर मुझे नर्क में क्यों जाना पड़ेगा। तो भगवान शिव ने कहा, तुमने कोई धर्म का कार्य नहीं किया, न तो भूखे को भोजन कराया, न किसी को दान पुण्य किया, इसलिए तुम्हें नर्क में जाना पड़ेगा। तो बुढ़िया माँ कहती है, भगवान मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मुझे कुछ दिन का समय दे दो। तब भगवान ने उन्हें 7 दिन का समय दिया। यह बूढ़ी माँ फिर से धरती पर आ गई। यह बूढ़ी माँ के शिव नाम के जप करने का ही फल था कि वह दोबारा से मरकर जिंदा हो गई। अब बूढ़ी माँ ने बहुत दान पुण्य करना शुरू कर दिया। अब बूढ़ी माँ ने भूखों को खाना खिलाना और खाना बनाकर मंदिरों में भिजवाना शुरू किया। अब बूढ़ी माँ ने शिव चर्चा की भी करवाना शुरू कर दिया, भंडारे करवाए। इस तरह से 7 दिन पूरे हो गए। उस बूढ़ी माँ की मृत्यु हो गई। अब बूढ़ी माँ ने शिव जी से कहा कि भगवान, क्या मैं अब शिवलोक में रह सकती हूँ। तो भगवान ने कहा कि हाँ, तुम इस 7 दिनों में जो दान पुण्य किए हैं उसे देखकर मैं तुमसे प्रसन्न हो गया, अब तुम यहाँ रह सकती हो। इस तरह बूढ़ी माँ की इच्छा पूरी हुई। जैसे भगवान शिव ने बूढ़ी माँ की इच्छा पूरी की, कृपा करके वैसे ही सभी की इच्छा पूरी हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव। शंकर भगवान की जय।